हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ एक बहुत ही अच्छा टॉपिक। बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे जिसके अंदर आज आपके 10th का रिजल्ट आ चुका है और 10th का रिजल्ट आने के बाद अब क्या करे बच्चा, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। तो 10th के बाद क्या सब्जेक्ट चूज करें, इसके बारे में बहुत बड़े डाउट्स होते हैं, बहुत फ़ोन आते हैं, बहुत बच्चे पूछते हैं सर क्या करें। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा आज की हमारी जो कहानी है इसी पे डिपेंड है कि 10th के बाद क्या करें। पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। हमारा रूल 1 क्या है, मैं मानता हूँ बच्चों को मैं 2 कैटेगरी में रखता हूँ। 2 कैटेगरी वाले बच्चे होते हैं। एक कैटेगरी वो जो कैटेगरी नॉर्मल कैटेगरी है, सामान्य बच्चे, और एक कैटेगरी होते हैं गॉड गिफ्टेड बच्चे। बेटे गॉड गिफ्टेड बच्चे कौन से होते हैं? जो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब उनको गॉड गिफ्ट होता है, वो आर्ट्स लेके भी डॉक्टर बन सकते हैं, उनमें इतनी टैलेंट होता है वो कुछ भी कर सकते हैं। उनके लिए बात नहीं कर रहा हूँ, उन भगवान के बच्चों की हम बात नहीं करेंगे, हम नॉर्मल बच्चों की बात करेंगे। वो सब बच्चे 80% कैटेगरी में आएंगे जिनकी हम बात कर रहे हैं। ध्यान रखना, पूरे वीडियो में हम उन 80% कैटेगरी वाले बच्चों की ही बात करेंगे और बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने आप को पहचानो कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। अगर आप 20% कैटेगरी में आते हो तो वीडियो को बंद कर दो, देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप 80% कैटेगरी में आते हो, नॉर्मल बच्चे हो, तो फिर वीडियो आपको देखना जरूरी है पूरा लास्ट तक। टूल 2 देखो, ये जो चीज़ें मैं समझाऊंगा आपको वो अपने 20 साल के कैरियर एक्सपीरियंस, मैं अमित अग्रवाल 20 साल से पढ़ा रहा हूँ कॉमर्स के स्टूडेंट्स को, और ये 20 साल के करियर एक्सपीरियंस के आधार पे मैं आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ। और ये उन सब 80% वाले बच्चों के लिए है जो नॉर्मल बच्चे हैं, जिनमें नॉर्मल कंडीशंस लागू होती हैं। सबसे पहले, अगर किसी स्टूडेंट के 10 में 90% या अबव मार्क्स आए हैं, किसी के 90% या अबव मार्क्स आए हैं, तो तीनों में से कोई सा भी सब्जेक्ट ले सकता है। वो हर सब्जेक्ट में अपना बेस्ट देगा, यानी आर्ट्स भी ले सकता है, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स भी ले सकता है और साइंस भी ले सकता है। मेरा ज़्यादा मानना है उसको साइंस लेनी चाहिए और आगे अपने करियर डॉक्टर इंजीनियर के रूप में बनाना चाहिए। नेक्स्ट, अब जिन बच्चों की 45 से 90% आए हैं, ये सेकंड कैटेगरी बांटी है मेरे बच्चों के लिए कि जिन बच्चों की 45 से 90% के बीच मार्क्स आए हैं, उन बच्चों को कॉमर्स या आर्ट्स लेनी चाहिए। मैं प्रेफर करता हूँ बच्चों को कॉमर्स लेनी चाहिए, क्योंकि कॉमर्स ऐसा सब्जेक्ट होता है जो डे टू डे रूटीन में काम आता है। इसमें आप बैंकिंग पढ़ते हैं, इसमें आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, पूरे वर्ल्ड इकोनॉमिक पे चलता है। ठीक है, अब साइंस में मेंढक काटना सिखाते हैं, डे टू डे में काम नहीं आता ये। और दूसरी गणित क्या है वो भी समझाऊंगा, क्यों नहीं लेनी चाहिए ये भी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि साइंस क्यों नहीं ले सकते, बच्चे ले सकते हैं पर क्यों नहीं लेनी चाहिए, ये भी बताऊंगा मैं आपको। तो लेकिन पहले बता दूं आपको, 90% से ऊपर अगर किसी के मार्क्स आए हैं तो उनको साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स कुछ भी ले सकते हैं। मोस्टली बच्चों को साइंस लेनी चाहिए। अगर जिन बच्चों के 45 से 90% तक मार्क्स आए हैं, उन बच्चों को कॉमर्स या आर्ट्स लेनी चाहिए। मैं प्रेफर करता हूँ कॉमर्स लेनी चाहिए। और किसी के अगर 45 से भी कम मार्क्स आए हैं तो उसको आर्ट्स लेनी चाहिए। भैया वो साइंस और कॉमर्स में अपना पूरा 100% एफिशिएंसी नहीं दे पाएगा, उस बच्चे को क्या लेना चाहिए? बेटा आर्ट्स लेनी चाहिए। नेक्स्ट बात हमारे लिए है कि भाई क्यों नहीं ले सकता 45 से 90% वाला बच्चा साइंस? ये बात सोचने वाली है। हमने सोचा आप सब क्या बात कर रहे हो, मैं तो 45% वाला हूँ, मैं तो ले लूंगा साइंस। अरे भैया, आप जो साइंस तो ले लोगे मानता हूं, लेकिन एक्सेप्ट द ट्रुथ, सत्य को स्वीकार करो कि अगर जहां भी आप इंटरव्यू देने जाओगे, कुछ भी करने जाओगे और 90% वाला बच्चा पहले बैठा होगा तो आप उसे कंपीट नहीं कर सकते। आपकी वो एफिशिएंसी नहीं होगी जो 90% वाले बच्चे की होगी। आप उतने टाइम पढ़ाई को नहीं दे पाओगे जितने टाइम 90% वाला बच्चा देता है। तो आप क्या होगे? मैंने बहुत बच्चे ऐसे देखे, बहुत, एक नहीं हजारों बच्चे, सैकड़ों बच्चे ऐसे देखे हैं कि जो 12th में तो जहां से में 12th तक तो जहां से कॉमर्स लेते हैं, बाद में आके बोले भैया आप सक्सेस नहीं हो पा रहे, वापस कॉमर्स में आ जाओ, सॉरी साइंस लेते हैं और वापस कॉमर्स में आ जाते हैं। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो शुरू में तो क्या ले लेते हैं सब, जो इसमें दोस्तों ले साइंस, मैं भी साइंस लूंगा, फिर बाद में अपने आप को वापस कॉमर्स में, आर्ट्स में तब्दील करते हैं। बहुत बच्चे ऐसे देखें, आप अपने सीनियर से पूछना, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो ये करते हैं। तो तीनों बातें ध्यान रखना आप लोग कि वहां आपको वो बच्चे मिलेंगे जो 90% वाले बच्चे हैं, तो आप उनसे compete नहीं कर सकते। और आपको पास रिकॉर्ड अपने चेक करने चाहिए कि आपके पास रिकॉर्ड अगर ऐसे हैं कि आप कभी भी कितना भी कवर कर सकते हो और कभी भी कितने डाउन आ सकते हो, आप वर्सेटाइल टाई हो तो भैया आप ले सकते हो, फिर तो आप कुछ भी कर सकते हो। आप उन 10% में 20% में आते हो। और चेक किया, और स्टडीज कैपेसिटी, आपकी स्टडी की कैपेसिटी को चेक करो, क्योंकि साइंस में रूटीन पढ़ना पड़ेगा आपको, कॉमर्स और आर्ट्स में इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट, एक्सेप्ट द ट्रुथ। ठीक है, तो उस सत्य को स्वीकार करो। नेक्स्ट बात बता रहा हूँ आपको, आपका एडवाइजर कौन है, आप किसकी सलाह मानो। सबसे पहले आप सलाह मानते हो अपने दोस्तों की, योर फ्रेंड। मेरे दोस्त ने साइंस लिया, मैं भी साइंस लूंगा। अरे बेवकूफ, उसके तो 90% आए, तेरे थोड़ी 90% आए जो साइंस लेगा। वो तो कोई में गिरेगा, तू भी जाके कोई में गिरेगा क्या? तो वही बात है यहाँ पे देखी जाती है कि भाई अपने दोस्तों की सलाह बिल्कुल नहीं माननी है।
फिर आपकी फैमिली की, हो सकता है फैमिली वाले आपको सही राय दे, लेकिन कभी कभी फैमिली वालों पे मेंटली प्रेशर होता है कि पापा सोचते हैं मैं तो डॉक्टर नहीं बन सका, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। अरे बेटे के 45% आई, क्या डॉक्टर बनेगा वो? या तो तुम्हारे पास हो 2-5 करोड़ रुपए लगाने के लिए। समझो बात अब मेरी। दूसरा आपका टीचर भी आपको सही राय दे सकता है, लेकिन कई बार टीचर के ऊपर स्कूल का दबाव होता है कि जहाँ सीटें खाली है स्कूल में वहीं बच्चों को डाल देते हैं। अभी चलो साइंस की सीटें खाली साइंस में डाल दो, आर्ट्स की सीटें खाली आर्ट्स में डाल दो, कॉमर्स सीटें खाली कॉमर्स में डाल दो। ये भी दबाव होता है। तो भाई सबसे अच्छा एवोल्यूशन कौन कर सकता है? आप खुद, योरसेल्फ। आप अपना एवोल्यूशन आप ही कर सकते हैं, दूसरा आपका एवोल्यूशन नहीं कर सकता। आपको अपना एवोल्यूशन करने के लिए दोस्तों, आपको अपना एवोल्यूशन करने के लिए आपको खुद के अंदर झांकना होगा कि मेरी हिम्मत कितनी है, मैं कितनी देर पढ़ सकता हूँ, इन सब बातों को एनालिसिस करना होगा। तो सबसे पहले, डू नॉट फॉलो योर फ्रेंड्स एज ही इज वन ऑफ योर कम्युनिटी एंड हैविंग सेम नॉलेज एज यू हैव। समझे आप कि भाई वो आपकी जैसी नॉलेज रखता है, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, उनसे विश्वास पात्र मत बनो, उनके कहीं मत चलो, भेड़ चाल मत चलो। फैमिली एंड टीचर्स कैन गाइड यू बेटर फॉर योर फ्यूचर। तो भैया वो आपके फ्यूचर के लिए अच्छी राय दे सकते हैं, फैमिली वाले भी और टीचर्स भी, बट इवेल्यूएट योरसेल्फ। लेकिन फिर भी अपने आप को इवेल्यूएट करें, किसी के दबाव में ना आए। ओनली यू कैन एडवाइज यू बेस्ट। आप खुद को सबसे अच्छी एडवाइस दे सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट, अब सब्जेक्ट कौन सा लें? आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट बनाए? हर जने के लिए एक सब्जेक्ट बनाए। सबसे पहले आप अपना इंटरेस्ट देखें, अपना इंटरेस्ट किस चीज़ में। भाई मान लो किसी ने 90% आई है, मैंने कह दिया साइंस ले ले। अब साइंस में उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको पसंद ही नहीं मेंढक काटना, तो क्यों लेगा वो साइंस भैया? उसको फिजिक्स समझ में नहीं आती, क्यों लेगा वो साइंस? तो वो कॉमर्स ले लेगा। तो अपना इंटरेस्ट देखो, इंटरेस्ट किस चीज़ में, वो इंटरेस्ट के आधार पे आप काम करो। दूसरा पॉइंट, आप देखो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन। मान लो आपकी 45-60% आ गई, अब आपका आगे जाके नीट और पीएमटी में सिलेक्शन नहीं होता है, तो फिर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। प्राइवेट कॉलेज में करोड़ों रुपए लगेंगे। अब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ही आपको अलाउ नहीं करती इतना ज़्यादा पैसा खर्च करने के लिए, तो आप कैसे सक्सेस होगे आगे उस फील्ड में जाके? अपने आप डिवोट हो जाओगे। आप कहोगे लोन ले लूंगा, वो ले लूंगा। अरे भैया तो सब बात की बातें हैं, पहले वहां तक पहुंचो तो सही। नेक्स्ट, पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन। भाई पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा होती है, उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती है उनकी, और वो क्या करते हैं, अपनी उम्मीदें बच्चों पे थोप देते हैं। मैं नहीं बन सका इंजीनियर, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। अरे भैया बेटे की भी तो हिम्मत देखो कितनी है, जो तुम्हारी नहीं हुई तुम्हारे बेटे की देखो पहले आप कितने कवर कर सकता है तुम्हारा बेटा। तो पेरेंट की एक्सपेक्टेशन भी आपको इसके लिए चूज करती है। नेक्स्ट, आपकी एफिशिएंसी, आप कितने एफिशिएंट हो अपने काम के प्रति, कितने वफादार हो, कितना आप सोच रहे हो वो करते हो, ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी देखना, आपकी एफिशिएंसी कितनी है। नेक्स्ट, आपके लिए क्या है, बेस्ट लेने के लिए बेस्ट बनना ही पड़ता है। अगर आप कुछ बेस्ट चाहते हो तो आपको बेस्ट बनना ही पड़ेगा। समझ में आ गई बात आप? तो इसलिए अब देखो, अगर आप बेस्ट से बेस्ट रहना चाहते हो उसके लिए बहुत मेहनत आपको करनी होगी। टाइम डिवोटेशन, साइंस में रोज 7 से 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई चाहिए, कॉमर्स में 3 से 4 घंटे चाहिए, आर्ट्स में 1 से 1.5 घंटा चाहिए। तो जैसे भी स्थिति हो टाइम डिवोट का आप देखो कितनी कंडीशन आप दे सकते हो। कोई देखो कॉमर्स वाले कई बच्चे मैंने ऐसे देखे जो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होने के साथ नौकरी भी करते हैं और कॉमर्स लेके पढ़ाई भी करते हैं। तो वही बात है, अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग देखो कितना टाइम आप डिवोट कर सकते हो। नेक्स्ट, डू नॉट कंपेयर। कभी भी अपने आप को दूसरों से कंपेयर ना करो। 5 उंगलियां अलग अलग होती है, कोई छोटी होती है कोई बड़ी होती है। हर बच्चे की एक अलग दिमाग होता है, एक अलग ताकत होती है, एक अलग विश्वास होता है, एक अलग मेहनत करने का क्राइटेरिया होता है। तो सबको एक जैसे कंपेयर नहीं करना चाहिए। अरे भाई उसने तो वो ले लिया, उसने वो ले लिया, ऐसा नहीं। जिसकी जो कैपेसिटी है वो उसके अकॉर्डिंग काम करे। नेक्स्ट, नो योर स्ट्रेंथ। सबसे बड़ी बात, नो योर स्ट्रेंथ। आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो कि आप कैसे कवर कर सकते हो, पिछले पास्ट रिकॉर्ड आपके क्या कहते हैं, इससे आपने कितना कवर किया और आगे क्या कवर कर सकते हो, आपकी स्ट्रेंथ को पहचानो। तो दोस्तों मैं इस एनालिसिस के बाद आपसे यही कहूंगा कि अपने आप को देखो, अगर 90% से ऊपर आई तो ही साइंस लो, 45 से 90 वाले बच्चे कॉमर्स लें, और जिनकी 45 से कम आए वो बच्चे आर्ट्स लें। 10th का रिजल्ट आ चुका है। अमित कोचिंग सेंटर आपका बहुत बहुत स्वागत करता है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और विशेज यू योर बेस्ट ऑफ लक, वेरी बेस्ट ऑफ लक। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप 10th में अच्छे नंबर से पास हुए हो। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों।